साथियों नमस्कार। आज अपने बात करेंगे शारीरिक शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए खाली सीटों की किस जिले में कितनी सीटें खाली हैं और शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी की कुल कितनी सीटें खाली हैं। अपने सारी बात करेंगे किस जिले में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, किस जिले में सबसे कम हैं, किस जिले में कितनी सीटें हैं। और एक चीज़ और साथियों, आपको जो नए ज़िले बने हैं, आपको जिस भी ज़िले में नई सीटों की जानकारी चाहिए, नए ज़िले में कितनी सीटें हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग में अभी तक जो नए ज़िले बने हैं उनको डीओ ऑफिस में नई आईडी पासवर्ड अभी तक जारी नहीं किया गया है निदेशालय के द्वारा। अभी तक उनका जो पुराने ज़िलों के अनुसार ही काम चल रहा है। तो आपको जिस भी ज़िले की जानकारी चाहिए उसमें बता दें कौन कौन से ब्लॉक आते हैं, तो उसमें कमेंट बॉक्स में आपको नीचे सीटों की संख्या बता दी जाएगी किस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं। क्योंकि हमारे साथियों के जवाब आए थे, उत्तर आए थे जब हमने एक पहला ट्रांसफ़र से संबंधित वीडियो डाला था कि ट्रांसफ़र के लिए किस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं, इस पर भी आप एक वीडियो बनाएं। तो साथियों अपने हर ज़िले की बात करेंगे और आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको जिस ज़िले की सीटें चाहिए आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। ये जो जानकारी हमने विभिन्न सोर्स के माध्यम से इकट्ठा की है। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी की कुल सीटों की। तो कुल सीटें अपने विभाग में खाली हैं 1895। अब बात कर लेते हैं अपने सबसे ज़्यादा सीटें किस ज़िले में खाली हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें खाली हैं वो हैं उदयपुर में। उदयपुर ज़िले में खाली हैं 201 सीट खाली हैं शारीरिक शिक्षकों की। इस ज़िले में मतलब अकेले ज़िले में 10% सीटें खाली हैं। अकेला ज़िला लेकर के बैठा है तो 201 सीटें उदयपुर में खाली हैं। इसके अंदर 45 सीटें माध्यमिक विभाग में और 156 सीटें प्रारंभिक शिक्षा में खाली हैं। अब साथियों उदयपुर के बाद अपने बात कर लेते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू जिले में कुल 41 सीटें माध्यमिक में खाली हैं और 8 सीटें खाली हैं प्रारंभिक शिक्षा में। तो टोटल 49 सीटें खाली हैं झुंझुनू जिले के अंदर। झुंझुनू के बाद बात कर लेते हैं अपने बीकानेर जिले की। बीकानेर जिले में 18 सीटें माध्यमिक विभाग में खाली हैं और 20 सीटें प्रारंभिक विभाग में खाली हैं। बीकानेर के बाद अपने बात कर लेते हैं सीकर की। सीकर में साथियों 26 सीटें माध्यमिक विभाग में खाली हैं शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी की और प्रारंभिक में खाली हैं 6 सीटें। अब बात कर लेते हैं साथियों जोधपुर की। जोधपुर जिले में माध्यमिक में खाली हैं 35 सीटें और प्रारंभिक में खाली हैं 33 सीटें। आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य भी आपको बताता हूँ। जो नई पोस्टिंग दी गई थी उसके अंदर जोधपुर शहर में बहुत ही कम पोस्टिंग दी गई थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं। 14 सीटें माध्यमिक में जोधपुर शहर में और 11 सीटें प्रारंभिक में, यानी कि टोटल 25 सीटें खाली हैं। तो बीकानेर में हो गया। बीकानेर के अंदर टोटल 38 सीटें खाली हैं। जोधपुर में टोटल सीटें खाली हैं 68 और सीकर में टोटल सीटें खाली हैं अपने 26 माध्यमिक में और 6 प्रारंभिक में। तो टोटल सीटें हो गई 32 सीटें खाली हैं। अब अपने बात कर लेते हैं चूरू की। चूरू के अंदर खाली हैं साथियों 4 और 3 7 और 4 11 सीट खाली हैं माध्यमिक में और 8 सीट खाली हैं प्रारंभिक में। तो टोटल 19 सीट खाली हैं चूरू के अंदर। अब साथियों अपने बात कर लेते हैं अजमेर जिले की। अजमेर जिले में 14 सीटें खाली हैं माध्यमिक में और 49 सीट खाली हैं प्रारंभिक में। अब साथियों ट्रांसफ़र के अंदर जब हमने 2018 के अंदर संघर्ष समिति का निर्माण किया था, उसके अंदर एक दिक्कत ये भी आई थी कि जो ट्रांसफ़र चाहने वाले साथी हैं वो माध्यमिक से माध्यमिक में जाना चाहते हैं, लेकिन पिछली बार एक शर्त रखी गई थी कि माध्यमिक का कर्मचारी माध्यमिक में जा सकता है और प्रारंभिक का प्रारंभिक में।
शारीरिक शिक्षकों के लिए भी ये लागू था। कई साथियों में ये सवाल कर रहे थे कि नहीं शारीरिक शिक्षक में ये लागू नहीं होता, तो पिछली बार बिल्कुल लागू था। अपने वासुदेव देवनानी जी शिक्षा मंत्री थे, पिछली से पिछली सरकार की बात कर रहा हूँ। तो उनके विष्णु जी स्वामी उनके ओएसडी थे, जो कि अलवर डीओ भी रहे थे। विस्तृत चर्चा उनके साथ इस विषय में हुई थी। और आपसे एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूं कि आपको जिस जिले की सीटें चाहिए आप नीचे कमेंट करते रहें, मैं आपको उसकी जानकारी देता रहूँगा। अजमेर के अंदर अब अपने बात कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में 49 सीटें खाली हैं और 14 सीटें खाली हैं माध्यमिक शिक्षा में। तो कुल सीटें हो गई 63 सीटें कुल खाली हैं अजमेर जिले के अंदर। अब साथियों बात कर लेते हैं अपने अलवर जिले की। अलवर जिले की बात कर लेते हैं अपने अलवर जिले में आपकी सीटें अलवर जिले के अंदर सीटें, एक मिनट मैं जोड़ के बताता हूँ आपको, मैंने क्योंकि अलग अलग लिख रखी हैं। 5 9 26 और 5 31 और 4 35। हाँ साथियों, अलवर जिले के अंदर कुल सीटें अपने खाली हैं 40 माध्यमिक में और 42 सीटें खाली हैं प्रारंभिक में। तो कुल सीटें हो गई 82 सीटें खाली हैं अलवर जिले के अंदर। अब साथियों अपने बात कर लेते हैं जयपुर। जैसा मैंने आपको बताया था कि जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या शारीरिक शिक्षक वर्ग में है। तो जयपुर में बात कर लेते हैं 23 सीटें माध्यमिक में और 25 सीटें प्रारंभिक शिक्षा में खाली हैं। और ये टोटल सीटें हो गई 48 सीटें खाली हैं कुल जयपुर के अंदर, 23 माध्यमिक में और 25 प्रारंभिक में। अब साथियों हनुमानगढ़ यहाँ से लगभग बात कर रहा हूँ मैं 750 पीटीआई अन्य जिलों के अंदर कार्यरत हैं। ये आंकड़ा न्यूनतम हो सकता है, ठीक है, अधिकतम नहीं है ये आंकड़ा। अधिकतम 1000 तक भी जा सकती है संख्या, लेकिन 750 जो हमारा आइडिया है, 750 पीटीआई अन्य जिलों के अंदर कार्यरत हैं। और सीटें यहाँ पर खाली हैं 20 माध्यमिक में और 17 प्रारंभिक शिक्षा में। तो कुल सीटें हो गई 37 यहाँ पे खाली हो गई। अब अपने साथियों बात कर लेते हैं, जयपुर हो गया, अपने श्री गंगानगर की बात कर लेते हैं। और एक चीज़ और साथियों, आपको जिस जिले की भी सीटें खाली चाहिए, क्योंकि अगर अपने 33 के 33 जिलों पे अपने बनाएंगे वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। जिन जिलों के अंदर साथियों ने मांग की थी कि क्या इन जिलों के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं क्या, तो हमने उस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है जानकारी के लिए कि कितनी सीटें किससे खाली हैं और कितने ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1895 कुल सीटें खाली हैं, लेकिन 5000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र शारीरिक शिक्षा में हो सकते हैं। वो आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे कि 5000 ट्रांसफ़र कैसे हो सकते हैं। मेरे पास एक फाइल है पूरी उसके अंदर पूरा बायोडाटा तैयार कर लिया है। 5000 ट्रांसफ़र हो सकते हैं शारीरिक शिक्षा विभाग में। अब साथियों अपने बात कर लेते हैं श्री गंगानगर की। श्री गंगानगर के अंदर 40 सीटें खाली हैं माध्यमिक में, नहीं सॉरी 17 सीट खाली हैं माध्यमिक के अंदर और 31 सीट खाली हैं प्रारंभिक शिक्षा में, ठीक है। तो टोटल हो गई 48 सीटें खाली हैं श्री गंगानगर के अंदर। 48 सीटें श्री गंगानगर के अंदर खाली हैं। और आपको जो नए ज़िले बने हैं, जैसे उदयपुर में से सलूमपुर बन गया, अनूपगढ़ जिला बन गया, तो इसके अंदर आप उन ब्लॉक्स के नाम लिख दें, कौन कौन के ब्लॉक इस ज़िले में आते हैं, किस ज़िले में कितने ब्लॉक आ गए, तो आपको उस ज़िले की भी जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करवा देंगे।
और बाकी साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो शेयर कर दें। अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि भाई 5000 ट्रांसफ़र किस तरह से हो सकते हैं शारीरिक शिक्षा विभाग के अंदर। तो साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद साथियों के पास शेयर कर दें। जय संगठन साथी।